गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीबीएसई के पाठ्यक्रम में 4 अंकों का अलंकार आता है। इसी अलंकार पर बातचीत करेंगे। यह व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है। आप कक्षा 7, कक्षा 8 और कक्षा 9 में अक्सर अलंकारों का नाम सुनते आते हैं। आज उसी अलंकार पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। अलंकार। अलंकार शब्द अंग्रेजी का फिगर ऑफ स्पीच है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। आपको पता होगा कि स्त्रियां अपने आप को सजाने के लिए तरह तरह के गहनों का इस्तेमाल करती हैं। ठीक वैसे ही कवि भी अपनी कविता को सजाने संवारने के लिए तरह तरह के शब्दों अर्थों के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न करता है। इसे ही बच्चों अलंकार कहते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य नहीं होते हैं, वे काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। बच्चों, अलंकार की अगर साधारण तौर पर परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि अलंकार ऐसे तत्व होते हैं जिनके माध्यम से कवि अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। ये तत्व शब्द के रूप में भी हो सकते हैं, तत्व अर्थ के रूप में भी हो सकते हैं। अलंकार के भेद। बच्चों, अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक शब्दालंकार और एक आपका अर्थालंकार। अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2। एक शब्दालंकार और दूसरा अलंकार आपका अर्थ है। शब्दालंकार। शब्द अलंकार आपका किसे कहते हैं आपको पता है? शब्द अलंकार आपका जब कवि शब्द के माध्यम से अपनी कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। परिभाषा देखिए, जहां काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। जहां काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। यहां तरुणी, सूर्य, तनुजा, पुत्री आदि शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। बच्चों, यहां पर शाब्दिक चमत्कार है, यानी कि शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यदि इन शब्दों के स्थान पर तरुणी तनुजा के स्थान पर अगर इसका पर्यायवाची प्रयोग होता तो शायद इतना चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। देखिए ना, कितनी सुंदर तरुणी तनुजा तट तमाल, इसमें काव्य की सुंदरता बढ़ जा रही है। इसीलिए यहां पर शब्द अलंकार है। तो दूसरा अलंकार है आपका अर्थ अलंकार। बच्चों, आपका अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थ अलंकार होता है। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। यहां शिलासा के अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। यदि इसके स्थान पर चट्टान शब्द रख दिया जाता तो भी अर्थ में अधिक अंतर नहीं आएगा, किंतु ये चमत्कार नहीं रहेगा। तो बच्चों, यहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है और इसलिए यहां अर्थालंकार है। तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। जहां अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है इसलिए अर्थालंकार है। तो जहां काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार, जहां काव्य में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहां आपका शब्द अलंकार होता है ना। चलिए शब्द अलंकार के भेद देखते हैं। शब्द अलंकार के बच्चों 3 भेद होते हैं। ऐसे तो कई भेद होते हैं, किंतु
शब्द अलंकार के 3 भेद जो है हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है और वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला भेद होता है अनुप्रास अलंकार। पहला भेद अनुप्रास अलंकार है, जहां वर्ण की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ त वर्ण की आवृत्ति है, तरुणी तनुजा तट तमाल। यहाँ पर एक वर्ण त जो है वो बार बार आ रहा है, और जहां पर वर्ण या व्यंजन की आवृत्ति हो और उसके कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। रामचरितमानस की ये पंक्तियां हैं जिसमें राजा दशरथ तैयारी कर रहे राज्याभिषेक की, और उसी समय सबको बुलाते हैं। तो मुदित महीपति मंदिर आए, तो मुदित महीपति मंदिर आए, तो मुदित महीपति मंदिर में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प्रत्येक शब्द का पहला वर्ण म है और वर्णों की दोहराहट हो रही है, आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, यहाँ पर सेवक सचिव सुमंत में सवर्ण की आवृत्ति हो रही, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की या वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरा भेद इसका यमक अलंकार है। यमक अलंकार के लिए कहा जाता है कि वह शब्द पुनि पुनि परे अर्थ भिन्न ही भिन्न, जहां एक शब्द बार बार आए किंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जहां शब्द तो एक से अधिक बार आए, कोई एक शब्द बार बार आएगा और उसका हर बार अर्थ बदल जाएगा, बच्चों वही आपका यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ है बादलों का झमघट यानी कि झुंड, और दूसरी घटा का अर्थ है आपका, दूसरी घटा का क्या अर्थ है आपका, दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना यानी कि कम जाना। तो काली घटा का घमंड घटा का अर्थ है कि बादलों का घमंड घट जा रहा है। देखिए शब्द घटा जो है एक से अधिक बार आया, दोनों बार उसका अर्थ अलग हो गया, इस तरह से यहाँ यमक अलंकार है। इसका चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाए, वाह खाए बौराए जग या पाए बौराए। कनक कनक, देखिए बच्चों कनक शब्द एक से अधिक बार आया है ना, और दोनों बार इसका अर्थ बदल जाएगा। एक कनक का अर्थ है आपका धतुरा, यहाँ पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतुरा। एक कनक को यानी कि धतुरे को खाने पर इंसान पागल हो जाता है, और दूसरे धतुरे दूसरे कनक अर्थात धतुरे या सोना को पाने पर इंसान पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका अर्थ अलग हो गया है, इसलिए यहाँ आपका यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार शब्द अलंकार का भेद है बच्चों श्लेष। श्लेष अलंकार तीसरा भेद है। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का क्या अर्थ है, चिपकना। अतः जहां एक शब्द एक से अधिक अर्थ, एक शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले, वहां श्लेष अर्थ होता है, श्लेष अलंकार होता है। बच्चों यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अर्थ बदल जाएगा, किंतु श्लेष में शब्द एक ही बार आएगा किंतु विभिन्न संदर्भों में उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे मंगन को देख पट देत बार बार, या मंगन का अर्थ भिखारी है, भिखारी को देखकर पट यानी कि कोई वस्त्र बार बार देता है, भिखारी को देखकर कोई दरवाजा बार बार बंद कर देता है। यहाँ पट का अर्थ वस्त्र भी है और दरवाजा भी। इसका दूसरा उदाहरण है शुभरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चूर। शुभरन शब्द का अर्थ है आपका सुंदर वर्ण, कवि के लिए ये सुंदर अक्षर के लिए आया है। व्यभिचारी यानी कि जो दुष्चरित्र है, जिसके मन में पाप है, वो सुंदर स्त्री के लिए आया है। और
तीसरा चोर के लिए सुवर्ण शब्द आया सोना। तो सुवर्ण शब्द 3 बार आया है और तीनों बार सुंदर शब्द का अर्थ जो है वो बिल्कुल, सुवर्ण का अर्थ जो है बिल्कुल अलग हो जा रहा है। आपका कवि के लिए अच्छा वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। इस तरह से हम देखते हैं कि आपका अलंकार का अर्थ होता है आपका गहना, आभूषण, और आपका अलंकार जो है वो सौंदर्य वृद्धि का साधन है। जिस तरह से महिलाएं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का इस्तेमाल करती है, उसी तरह कवि भी अपनी काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल करता है। कभी शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, कभी अर्थों के माध्यम से। अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार। काव्य के आभूषण अर्थात सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार है। इसके 2 भेद शब्दा अर्था है और शब्दा के अंतर्गत 3 भेद होते हैं। आपका शब्दा के अंतर्गत 3 भेद क्या क्या है? अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास में आपका वर्णों की आवृत्ति होती है, दोहराहट होती है, इसको अंग्रेजी में एलिट्रेशन कहते हैं। और इसमें कोई एक वर्ण शब्द के प्रथम में बार बार आता है। फिर आपका यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार में आपका क्या होता है? यमक अलंकार में होता है आपका एक शब्द एक से अधिक बार आए, उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है। काली घटा का घमंड घटा। और आपका श्लेष अलंकार, इसमें एक शब्द एक ही बार आए किंतु हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो जाता है विभिन्न संदर्भों में, उसे श्लेष कहते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा है आप आपका शब्द अलंकार जरूर समझे होंगे। दूसरे दिन हम अर्थालंकार के भेद लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।